इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का खून देखिए किस तरह से रंग ला रहा है। जब यजीद मर गया, 3 साल 8 महीने गुजर चुके थे और कुछ वक्त और बीत गया। वहीं कूफा का मुख्तार सख्फी, जिसके यहाँ हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु ठहरे थे, एक दिन आवाज लगाता है और कहता है, मैं चाहता हूं कि हम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का बदला लें। क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? पूरी अवाम इमाम हुसैन की तरफ थी और सब लोग उठ खड़े हुए। सब ने कहा, हम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के खून का बदला लेने के लिए तैयार हैं, हम अपनी तलवारें उठाएंगे। सारे लोग मुख्तार सख्फी के झंडे तले आ गए। फिर मुख्तार ने हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से एक नकली खत बनवाया और लोगों से कहा कि ये खत मोहम्मद बिन हनफिया ने लिखा है कि इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लिया जाए। जब मोहम्मद बिन हनफिया को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, मैंने ऐसा कोई खत नहीं लिखा, लेकिन अगर मुख्तार हुसैन के कातिलों से बदला लेना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। इससे मुख्तार की ताकत और बढ़ गई। मुख्तार ने कहा, अब हम इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लेकर रहेंगे। सबसे पहले शिमर गिरफ्तार करके लाया गया। मुख्तार ने पूछा, शिमर, तेरा क्या किया जाए? तू ही तो है जिसने हुसैन को कत्ल करने की साजिश की थी। शिमर घबराकर बोला, मुझे छोड़ दो, मैं भी उसी जमाहत में था जिसमें तुम थे। मुख्तार ने जवाब दिया, लेकिन मैंने हुसैन के खिलाफ तलवार नहीं उठाई थी। तूने हुसैन का सर जुदा किया, इसलिए तेरी गर्दन जरूर काटी जाएगी। फिर मुख्तार ने जल्लादों से कहा, सबसे पहले इसकी आंखें फोड़ दो, फिर इसकी जबान काट दो और इसके जिस्म के टुकड़े कर दो ताकि ये तड़प तड़प कर मरे। और इस तरह शिमर को सजा दी गई और लोगों से कहा गया कि देखो हुसैन के कातिलों का क्या अंजाम होता है। फिर उमर बिन सअद को गिरफ्तार किया गया। मुख्तार ने पूछा, तू क्यों मैदाने करबला गया था? उमर बोला, अब मैंने हुकूमत में हिस्सा लेना छोड़ दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुख्तार ने कहा, जालिम, जब तूने करबला में पहला तीर चलाया था तब सोचना चाहिए था। तूने नवासाए रसूल को प्यासा रखा, अली अकबर और अली असगर को शहीद कराया, अब तुझे भी वैसा ही अजाब मिलेगा। उमर के बेटे को उसके सामने कत्ल किया गया। उमर कहता है, मैं ये कैसे देख सकता हूं? मुख्तार ने कहा, जब हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर और अली असगर को शहीद होते देखा, उन्होंने कैसे देखा होगा? उमर की आंखें फोड़ दी गईं, उंगलियां और जुबान काटी गईं और फिर उसे आग में जला दिया गया। इसके बाद खुली को लाया गया, जिसने इमाम हुसैन के सर को रुमाल में लपेटकर यजीद के पास भेजा था। उसे भी टुकड़े टुकड़े करके कत्ल किया गया। हरमला को लाया गया, जिसने अली असगर के हलक में तीर मारा था। उसकी गर्दन तीरों से छलनी कर दी गई। फिर इब्ने जियाद को लाया गया। जब मुख्तार की फौज उसे पकड़ने गई तो वो भाग गया, मगर बाद में गिरफ्तार हो गया। मुख्तार ने कहा, याद कर जब तूने हुसैन के खिलाफ जुल्म किया था। इब्ने जियाद को कत्ल कर दिया गया, उसका जिस्म टुकड़ों में काटा गया और उसका सर उसी जगह रखा गया जहां हुसैन का सिर रखा गया था। कहा जाता है कि एक सांप आया और इब्ने जियाद के मुंह, नाक और कान से होकर निकला और 3 बार ऐसा हुआ, फिर वो गायब हो गया। इसके बाद अब्दुल्लाह बिन जियाद, हम्माल बिन मालिक और अन्य जालिमों के हाथ पांव काटकर उन्हें जिंदा छोड़ दिया गया ताकि तड़प तड़प कर मरें। हकीम बिन तुफैल को, जिसने हजरत अब्बास अलमदार के कपड़े उतारे थे, नंगा करके तीरों से छलनी किया गया। उमर बिन सुबह, जिसने कई लोगों को जख्मी किया था, उसे भी तीरों से मार दिया गया। जैदा, जिसने मुस्लिम बिन अकील की पेशानी पर तीर मारा था, उसे भी तीरों से छलनी किया गया और फिर जिंदा जला दिया गया। तारीख में आता है कि मुख्तार के हाथों करीब 60,000 कातिलों का सफाया हुआ। कुछ की आंखों में जलती सलाई घुसी, कुछ को जिंदा जलाया गया, कुछ का मुंह सूअर जैसा हो गया, कुछ प्यासे रहे और पानी पीने के बावजूद प्यास नहीं बुझी और वो तड़प तड़प कर मर गए। सिर्फ 6 साल के अंदर ऐसा तख्ता पलटा कि दुनिया से इमाम हुसैन के कातिलों का नामो निशान मिट गया।